अरे भाई बहुत ठंड लग रही है आज। बनारस में तो दिसंबर की सर्दियां काफी मशहूर हैं। चलिए कुछ रूम हीटर के बारे में बात कर लें। नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने की आवश्यकता प्रायः हर कालखंड में महसूस की गई है। पहले प्रायः ओपन फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी फिल्मों में भी आप अभी देख सकते हैं, शिमला वगैरह में जब शूटिंग होती है तो उसमें पुराने बिल्डिंग्स में ओपन हर्थ बने हुए हैं जिनमें चिमनी लगी रहती है, ये आप देख सकते हैं। वहां से चलकर आज इनोवेटिव एवं एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल रूम हीटर्स नए अवतार में मार्केट में आ गए हैं। वैसे तो यूरोप एवं विश्व के अन्य ठंडे प्रदेशों में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम के साथ डबल वॉल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे अंदर की गर्मी बाहर ना जा सके। हमारे देश में भी जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे कश्मीर में आपने सुना होगा कि गले में लोग कांगड़ी लटकाए रहते हैं और वो यह एक छोटा सा अर्दन बाउल होता है, उसमें जलता हुआ कोयला रखा जाता है। ये लटका के शरीर को गर्म रखते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ प्रदेशों को छोड़कर या कुछ एरिया को छोड़कर पूरे देश में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है कि इस तरह के हाउस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन भारत के उत्तरी हिस्से में जहां सर्दी पड़ती है, वहां कंफर्टेबल लिविंग के लिए रूम हीटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, प्रायः दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में। तो चलिए आज इसी उपयोगी एवं आरामदेह गैजेट के बारे में यानी रूम हीटर के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए रूम हीटर लेने जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देखें। बाजार में इस समय मुख्यतः 3 कैटेगरी के रूम हीटर्स अवेलेबल हैं, जो अपने आवश्यकता एवं बजट के अनुसार आप उनमें से किसी एक कैटेगरी के रूम हीटर का चुनाव कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। मैं आपको वीडियो में आगे इन तीनों कैटेगरी के प्रॉस एंड कॉन्स और उनके पॉपुलर ब्रांड के बारे में तथा अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट के बारे में भी बताऊंगा। इसमें जो पहली कैटेगरी है रूम हीटर की, उसे रेडिएंट रूम हीटर भी कह सकते हैं, इंफ्रारेड रूम हीटर कह सकते हैं। तो ये कैटेगरी सबसे पॉपुलर एवं सबसे सस्ता कैटेगरी है और प्रायः कम दाम में मार्केट में अवेलेबल है। इसमें एक निकल क्रोमियम प्लेटेड रिफ्लेक्टर होता है, जिसके आगे 2 हीटर लगे रहते हैं, 2 या 1 हीटर लगे रहते हैं और उनके हीट को ये रिफ्लेक्ट करके कमरे को गर्म करता है। ये 1000 वाट से लेके 2000 वाट तक की कैटेगरी में आते हैं और इनमें स्विच ओवर का एक फंक्शन भी रहता है कि आप एक एलिमेंट जलाएं या दोनों एलिमेंट के साथ कमरे को गर्म करें। रेडिएंट टाइप रूम हीटर की अच्छाइयां और कमी यानी प्रॉस एंड कॉन्स मैं आपको दिखा रहा हूं, कृपया कार्ड देखें। रूम हीटर की दूसरी कैटेगरी में ब्लोअर टाइप रूम हीटर आते हैं, जिसे फैन हीटर भी कह सकते हैं। इसकी केसिंग में एक फैन ब्लोअर लगा रहता है और उसके सामने 2 या 1 हीटर लगा होता है, एलिमेंट लगा होता है, जो गर्म होता है तो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा काम करता है। ये कमरे में एयर को सर्कुलेट करता है। जो पहली कैटेगरी हमने रेडिएंट टाइप की बताई आपको, उसमें लोकलाइज्ड हीटिंग होती है। अगर उसके सामने आप बैठें तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन दूर तक ये हीट नहीं रेडिएट करता है, तो ये उसकी कमी में आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्लोअर टाइप वाले जो रूम हीटर हैं, ये पूरे रूम के एयर को सर्कुलेट करते हैं, तो कुछ ही देर में पूरा रूम गर्म हो जाता है। ये भी टेम्परेचर रेगुलेटर के साथ 1000 वाट और 2000 वाट की कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके प्रॉस एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पे देखें। यहाँ मैं एक चीज बताता चलूं कि प्रायः ब्लोअर टाइप के जो रूम हीटर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे एयर में काफी ड्राइनेस आ जाती है और इसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटी सी टिप आप जिसे यूज कर सकते हैं, एक बाउल में उस हीटर के पास पानी रख दें तो ये पानी इवेपोरेट होके कमरे में नमी बनाए रखेगा। तो जो लोग ब्लोअर टाइप के रूम हीटर यूज कर रहे हैं, उनको ये टिप, ये सलाह लेनी चाहिए। रूम हीटर की जो तीसरी कैटेगरी है, उसे ऑयल फील्ड रूम हीटर या OFR बोलते हैं। ये हाल के दिनों में ही मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं एवं काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि ये थोड़े महंगे जरूर हैं OFR टाइप के रूम हीटर, लेकिन ये सेफ हैं, एनर्जी एफिशिएंट है और काफी इफेक्टिव है। इसकी कार्य प्रणाली को यूं समझें कि किसी कंटेनर में ऑयल को गर्म करते हैं, नेचुरल ऑयल को गर्म करते हैं, तो ये कन्वेक्शन से ऊपर नीचे होता रहता है फिन्स में, जो फिन्स लगे रहते हैं, और उससे ये हीट को ट्रांसफर करता है रूम में। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेट करने का। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार आप समझ गए होंगे कि आपको किस कैटेगरी का रूम हीटर खरीदना है। कृपया रूम हीटर खरीदते समय
अपना बजट, उसकी एफिशिएंसी और सेफ्टी देख के ही रूम हीटर का चुनाव करें और उसे खरीदें। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट कंपनी का खरीदें और कम से कम ISI मार्क जरूर हो। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी यानी BIS ने रूम हीटर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में कुछ मानक तय किए हैं। कृपया कार्ड देखें। अब देखते हैं कि भारत में रूम हीटर के वेरियस टाइप कैटेगरी के रूम हीटर के बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं, उनके कौन से मॉडल हैं जो पॉपुलर हैं, लगभग क्रय मूल्य कितना है। 2024 में तीनों कैटेगरी में एक एक रूम हीटर की चर्चा हम यहाँ करेंगे, किसी पॉपुलर ब्रांड की। और सबसे पहले चर्चा करते हैं रेडिएंट टाइप रूम हीटर की। रेडिएशन और इंफ्रारेड टाइप के तीनों सब कैटेगरी में जो पॉपुलर रूम हीटर हैं, उनमें पहला है हेवेल्स में कोजियो क्वार्ट्ज रूम हीटर, दूसरा है हेलोजन टाइप में बजाज डीलक्स 2000 वाट रूम हीटर, यह अभी काफी पॉपुलर है। एवं कार्बन हीटर में हेवेल्स का वाल्थ्रो टाइप काफी बिक रहा है। दूसरी कैटेगरी यानी फैन या ब्लोअर की कैटेगरी में भी कुछ प्रोडक्ट आप देख लें। फैन और ब्लोअर रूम हीटर कैटेगरी में मॉर्फी रिचर्ड एरिस्टो 2000 वाट्स रूम हीटर एवं उषा का हीट कन्वेक्टर 812T काफी पॉपुलर हैं। ये 1000 वाट से 2000 वाट वेरिएबल पावर के साथ आते हैं। तीसरी यानी OFR कैटेगरी के बारे में भी एक दो प्रोडक्ट की जानकारी ले लें, हो सकता है किसी को इसकी जरूरत हो। OFR कैटेगरी में ये चीज का ध्यान रखें कि नंबर ऑफ हीटिंग फिन्स के आधार पे ही इसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। भारत की सर्दी के लिए कम से कम 11 या 13 फिन वाले OFR यूज करने चाहिए, इससे कम फिन वाले कामयाब नहीं है। जहां तक मेक एवं मॉडल की बात है तो हेवेल्स OFR 11 एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एक और पॉपुलर मॉडल जो इस कैटेगरी में मार्केट में उपलब्ध है उसका नाम बजाज OFR 13 है, यह 13 फिन वाला है। यहाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये मॉडल जो मैंने आपको बताए हैं या जो कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट दिए हैं, ये मार्केट कंडीशन के अनुसार कभी भी बदल सकते हैं, तो परचेज करने के पहले मार्केट का पूरी तरह से सर्वे अवश्य करें। लेकिन रूम हीटर चूंकि हम बहुत क्लोजली ऑपरेट करते हैं तो इसको ऑपरेट करने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। इन सावधानियों की सूची मैं आपको साथ में दे रहा हूं। सावधानियों में मुख्यतः इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त दूरी पे, अपने शरीर से पर्याप्त दूरी पे रूम हीटर्स को रखें। और जो रेडिएंट टाइप के रूम हीटर हैं वो प्रायः क्लोज रहने पे स्किन पे बैड इफेक्ट डालते हैं, तो इसको दूर से ऑपरेट करें। बच्चे को कभी भी रूम हीटर के पास ना जाने दें। अन्य सावधानियां आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, और अब तो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों के दिन में बंद कमरे में कभी भी अंगीठी से कमरे को गर्म ना करें। अंगीठी के कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी मीठी और स्वीट होती है कि नींद में ही लोगों की जान ले लेती है, बहुत जहरीली होती है। तो प्राय समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे कि अमुक जगह पे पूरा परिवार बंद कमरे में अंगीठी का प्रयोग करते हुए मारा गया। तो ऐसा कभी ना करें। यह वीडियो कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं। गर्माहट एवं सुकून भरी नींद की शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।